गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक। आज हम एक बहुत अच्छे से स्टोरी लेकर आए हैं जो कि जिसका टाइटल है द किंग एंड फुलिश मंकी। देखिए, द किंग यानी राजा होता है। द का मतलब आप समझिए कि इसके बारे में ही चर्चा होगा, राजा के बारे में बार बार चर्चा होगा, यानी बार बार राजा के बारे में विषय में बात होगा और मंकी के भी बारे में बार बार बात होगा। पुलिस मंकी यानी मूर्ख बंदर। द देखिए, द जो है ना, ये डिफिनिट आर्टिकल है। डिफिनिट यानी निश्चित बताता है द। तो द किंग यानी राजा, एंड यानी और, द फुलिश यानी होता है बेवकूफ़, मूर्ख। तो मूर्ख बंदर, इसी का कहानी है कि राजा और मूर्ख बंदर। चलिए एक एक लाइन हम बढ़िया से समझते हैं और जानते हैं, और सेंटेंसेस भी कौन समझेंगे, कौन से सेंटेंसेस है, किस टेंस का है, किस क्या है वैसे। वंस मतलब होता है एक बार। वंस यानी होता है एक बार। वंस एक मीनिंग होता है वंस यानी एक बार। देयर वाज अ किंग। देयर वाज अ किंग, ये देखिए इंट्रोडक्टरी देयर है, यानी जैसे कि एक राजा था तो देयर वाज अ किंग, एक राजा था। देयर वाज अ किंग, एक राजा था, इस तरह हम बोलते हैं एक राजा था। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये फॉल्स माने कि सब्जेक्ट का काम करता है, ये रियल में नहीं है। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। हम बोल रहे हैं कि एक राजा है तो देयर इज अ किंग, इस तरह बोलेंगे। मान लीजिए 5 लड़के हैं तो देयर आर 5 बॉयज़ बोलेंगे, देयर आर 5 बॉयज़, इस तरह से। तो ये देयर लगा कर हम इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं। एक राजा है, देयर इज अ किंग। एक राजा था तो देयर वाज अ किंग। एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। 5 लड़के हैं तो देयर 5 लड़के हैं, देयर आर 5 बॉयज़। एक लड़का था तो देयर वाज अ बॉय, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे। हु मतलब होता है जो, चाहे जिसके पास हु है, जिसके पास हु है यानी जिसके पास एक पालतू मंकी था, यानी मंकी यानी बंदर। जिसके पास हु हैड अ पेट मंकी, जिसके पास एक पालतू माने कि बंदर था। हैड यानी था, पास था, हैड यानी होता है पास था। जिसके पास एक पालतू बंदर था। द किंग लाइक्ड, देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हुई। किंग यानी राजा है, सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब का टू यानी वर्ब का टू पास्ट टेंस में इसका रूप है, यानी पास्ट इंडिफिनिट का। तो किंग लाइक्ड यानी पसंद किए, पसंद करते थे, चेक करते हैं, पसंद किए। किसको पसंद किए? तो द मंकी वेरी मच, माने मंकी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मंकी को क्या करते थे? बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वेरी मच माने होता है बहुत ज़्यादा पसंद करना। द मंकी वाज फुलिश, द मंकी यानी बंदर जो था, वाज फुलिश यानी मूर्ख था। बंदर था जो था मूर्ख था, बंदर मूर्ख था, ठीक। बट लेकिन इट वाज ट्रीटेड रॉयली, यानी लेकिन इसके साथ बर्ताव किया जाता था। रॉयली यानी राजा की तरफ बर्ताव किया जाता था। इट वाज ट्रीटेड रॉयली, राजा की तरफ बर्ताव किया जाता था। इट वुड मूव फ्रीली, या मूव फ्रीली इन द किंग्स पैलेस, या राजा के माने के महलों में, पैलेस यानी महल, तो राजा के महलों में इन मतलब में, यहाँ से उल्टा पढ़ते हैं, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे। तो यह राजा के महलों में या में फ्रीली मतलब आज़ादी, स्वतंत्र पूर्वक, मूव यानी घूमता था, घूमा करता था। क्या करता था? फ्रीली घूमा करता था, खुलेआम घूमा करता था राजा के पैलेस में, ठीक। द किंग्स पैलेस में, राजा के। इट वाज ऑल्सो अलाउड, मतलब इसे, इट वाज ऑल्सो अलाउड, इसे अनुमति थी। इंटर अलाउड द किंग्स पर्सन रूम, मतलब इसे
राजा के पर्सनल रूम यानी पर्सनल रूम मतलब समझ रहे हैं आप, निजी कमरों, पर्सनल यानी निजी कमरों में प्रवेश करने की यानी इंटर प्रवेश करने की भी इजाज़त थी। ऑल्सो अलाउड मतलब भी इजाज़त थी। ठीक। वेयर यहाँ, इवन यहाँ तक कि किंग्स कॉन्फिडेंशियल माने गोपनीय, राजा के गोपनीय सर्वेंट यानी नौकर कुड नॉट इंटर, जहाँ के राजा के गोपनीय नौकर भी प्रवेश नहीं करते थे। यहाँ तक कि वंस वन आफ्टरनून एक दोपहर के समय, वन आफ्टरनून दोपहर के समय, द किंग वाज स्लीपिंग यानी राजा सो रहे थे। सो रहा था नहीं बोलेंगे क्योंकि खराब लग रहा है, राजा है तो थे बोलना है। तो द किंग वाज स्लीपिंग राजा सो रहे थे। जबकि वाइल से जोड़ता है सब सेंटेंस को, यानी जबकि, वाइल मतलब जबकि सेंटेंस जुड़ रहा है। द मंकी वाज सिटिंग यानी मंकी जो था बैठा था, उनके बगल में बैठा था। नेक्स्ट टू हिम उनके बगल में नेक्स्ट में बगल में। सडनली यानी अचानक होता है, सडनली का मीनिंग होता है अचानक। ए फ्लाई केम, फ्लाई मतलब होता है मक्खी, फ्लाई यानी मक्खी, तो मक्खी केम, कॉम का केम हो जाता है यानी वर्ब टू हो जाता है पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट यानी मक्खी आई इन द रूम यानी रूम में, कमरों में मक्खी आई, एक मक्खी आई। एंड सेट और बैठी ऑन द किंग चेस्ट यानी राजा का किंग्स चेस्ट यानी राजा का, एस मतलब स्टॉपी, एस मतलब का, राजा के छाती पर बैठी। एंड सेट ऑन द, सेट डे के वर्ब का टू दूसरा रूप, बैठी ऑन द किंग्स चेस्ट यानी राजा के छाती पर। चेस्ट मर्दों का छाती का चेस्ट बोलते हैं, स्त्रियों का छाती का ब्रेस्ट बोल देंगे। द मंकी श्वर्ड यानी भगाया, श्वर्ड मतलब भगाना, श्वर्ड यानी भगाया। द मंकी श्वर्ड द फ्लू यानी मक्खी को बंदर ने क्या किया, भगाया। अवे यानी दूर भगाया। बट लेकिन, इट रिटर्नेड यानी वापस आना, रिटर्नेड ऑन द किंग सीट फिर से राजा की छाती पर दोबारा आ गई, अगेन मतलब फिर से राजा की छाती पर आ गई। दिस हैपेंड यह हुआ सेवरल टाइम्स यानी यह कई बार हुआ, बार बार आ रही थी, बार बार भगा रहा था, बार बार आ रही थी, ये कई बार इस तरह के घटना हुआ। चलिए आगे देखते हैं। द मंकी गॉट मतलब बंदर जो हुआ, गॉट यानी वेरी हुआ, बहुत एंग्री बहुत नाराज हुआ। द मंकी गॉट वेरी एंग्री यानी बंदर जो हुआ बहुत नाराज हुआ, गॉट यानी हुआ यानी वर्ब का दूसरा रूप, गेट का गॉट, हुआ यानी मंकी हुआ बहुत नाराज। द फुलिश मंकी यानी जो मूर्ख बंदर जो था, स्टार्टेड चेस्टिंग द फ्लाई वाइल स्वर्ड यानी जो फुलिश मंकी जो था, स्वर्ड यानी स्टार्ट किया था, स्टार्टेड यानी शुरू किया, ये वर्ब टू है यानी पास्ट टेंस में। तब मंकी जो मूर्ख बंदर जो था शुरू की क्या, कास्टिंग यानी पीछा करना, द फ्लाई यानी मक्खी की, किसके साथ, तो विद स्वॉर्ड यानी एक तलवार के साथ उसने पीछा करना शुरू किया। स्वॉर्ड यानी तलवार होता है, तलवार के साथ पीछे करना शुरू किया। एज द फ्लाई जैसे ही मक्खी जो है सेट यानी बैठी, सीट में बैठना, सेट यानी बैठी, ऑन द किंग सीट यानी राजा के छाती पर, अगेन यानी फिर से। द मंकी हिट माने मारना, द मंकी क्या किया, हिट माने मारा। द फ्लाई विथ जो फ्लाई जो मक्खी के साथ किसको मारा, ऑल द माइट ऑफ पावर मतलब पूरे दम लगा करके मक्खी को मारा। मंकी की किया, हिट किया किसको, फ्लाई को, विथ ऑल द माइट ऑफ पावर मतलब पूरे दम लगा करके मक्खी को मारा। द फ्लाई फ्लू यानी जो मक्खी थी, फ्लू यानी उड़ गई यानी वर्ब का दूसरा उड़ा, तो मक्खी उड़ी, मक्खी जो थी उड़ी। अवे यानी दूर उड़ी,
अनहार्मेड मतलब बिना किसी नुकसान के, अनहार्मेड बिना किसी नुकसान के उड़ गई। बट यानी लेकिन, द किंग गॉट इंजर्ड यानी जो राजा थे, गॉट हुए क्या हो गए, जख्मी, बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाना को बोलते हैं इंजर्ड, ये दुखी हो गए बहुत, मतलब जख्मी हो गए। कहानी खत्म होता है। तो इससे मोरल क्या मिलती है, बीवेवर मतलब ऑफ फुलिश फ्रेंड, बीवेवर ऑफ अ फुलिश फ्रेंड कहने का मतलब है सावधान, बीवेवर मतलब होता है सावधान, सावधान रहो एक फुलिश फ्रेंड यानी एक माने एक मूर्ख दोस्त से सावधान रहो, ठीक। ही कैन कॉज योर मोर हार्म देन योर एनिमीज मतलब यह आपके दुश्मन से भी ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है, आपके दुश्मन से भी ज़्यादा यानी मोर हार्म देन, उससे ज़्यादा आप क्या कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है, ठीक। हार्म यानी हानि पहुंचाना, हार्म यानी हानि पहुंचा सकता है, हानि पहुंचाना, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एक कर दीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब भी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।